पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। मैंने कल वाली जो वीडियो की थी, जो डे 2 के ऊपर मैंने रिव्यू किया था, उसके ऊपर मैंने यही बात की थी कि भाई कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट एक दिन में डोमिनेट करके या 1.5 दिन में डोमिनेट करके कभी भी आप टेस्ट मैच नहीं जीतते। आपको डोमिनेट ज्यादा लंबा करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने डोमिनेट किया ही नहीं। इनकी बच गई है, इनका घंटा बच गया है। मतलब एनर्जी दे दी, वो जान फूक दी उस इंडिया की पूरे कैंप में। उसके बाद आपके गेंदबाज आए, आई थिंक सोच समझ के उन्होंने कहा अश्विन आप नया बॉल करिए। दोनों एंड से उन्होंने स्पिनर्स डाल दिए, क्योंकि इस मैच में आप देखो ना, सिंपल अगर मैच वाइज देंगे तो यार एक समय हाल लग रहा था कि 200 पे ऑल आउट हो जाओगे जब 177 पे 60 पे सिंपल सिचुएशन थी कि क्या इंडिया 200 पे आउट होगा और फिर वहां से इंग्लैंड लेता 150 की लीड। तो फिर इंग्लैंड जितने भी बनाता आपको 300 का टारगेट मिलता, वो आसान नहीं होता। सिंपल ध्रुव जुरैल आए, उन्होंने और कुलदीप ने आपको पहुंचा दिया 300 पार, और भाई उसके बाद आपके पास ये है कि आपके बॉलर ने 145 पर ऑल आउट कर दिया। अब आपका मैच है पूरा पूरा, आप कब जीत यार सकते हो। उन बॉलर्स की भी तारीफ है ना। देखो ये हम उसी बॉलिंग लाइनअप की बात करें जिनके ऊपर फर्स्ट इनिंग्स में सवाल थे और जो कि वाजिब सवाल थे। ऐसा नहीं था कि कोई भाई आखिरी बंदा है, 500 टेस्ट की विकेट्स पूरी कर ली है और अब आपके सामने देखे जरा एक और वंडरफुल किस्म की परफॉर्मेंस 5 पर ले लिया मस्ट विन गेम के अंदर। और कुलदीप यादव ने जो इम्पैक्ट डाला हुआ है ना, स्पिन ऐसा स्पिन विकेट हो गया हुआ है, ऐसा स्पिन विकेट हो गया इंग्लैंड को। तो मैं समझता हूँ कि मैं क्या इनको बोलूं कि कर तो कर क्या रहे। आज आप ये देखिए कि कुलदीप यादव 131 बॉलें खेल के उसने 28 रन किए। ध्रुव जुरैल ने 140 बॉल्स में 90 उसने रन किए, अपनी पार्टनरशिप लगाई। जो लीड 100 की हमें लग रही थी कि इंग्लैंड को मिल जाएगी, वो सिर्फ 46 की रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग की इंडिया ने, इंडिया बता रहा है कि इंडिया इस मैच को जीतने के लिए आया हुआ है, सीरीज को जीतने के लिए आया हुआ, फुल कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। किसी ने भी ये सोचा ही नहीं होगा कि इंग्लैंड 145 रन पर ऑल आउट हो जाएगी। जहां पर जैसे ही इंग्लैंड ने अपनी सेकेंड इनिंग शुरू कर दी तो उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पर जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने बॉलिंग की इस स्पिनिंग विकेट पर, भी ऐसा इंग्लैंड का बैट्समैन उनके खिलाफ कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। उनके खिलाफ रन बनाने मुश्किल हो रहे थे और आनन पानन में रन बनाने के कारण सभी इंग्लैंड के प्लेयर्स अपना विकेट फेंक कर जा रहे थे। और यही कारण था कि पूरी टीम 145 रन पर ऑल आउट हो गई। जहां पर तीसरे दिन की शुरुआत हुई तो ध्रुव जुरैल ने एक शानदार पारी खेलकर भारत को सम्मानजनक स्कोर पर लेकर गए, जहां पर वो अपने शतक से चूक गए और उन्होंने 90 रन की पारी खेली। पर जिस तरीके से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बाउंस बैक किया, किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। जहां पर भारत ने अपनी सेकेंड इनिंग भी दमदार शुरू की, जिसमें 40 पर एक भी विकेट नहीं है। और अब चौथे दिन भारत को केवल 145 रन बनाने होंगे इस सीरीज को जीतने के लिए। अगर भारत आज की तरह सेंसेबल क्रिकेट खेलेगा तो पहले ही सेशन में इंग्लैंड को आराम से हरा देगा। और इंग्लैंड के ऊपर ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो भारतीय बैट्समैनों को किस तरह फंसाते हैं और 145 रन के पहले ही ऑल आउट कर देते हैं। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो ये सीरीज़ भारत 3-1 से अपने नाम पर कर लेगा। और जो इंग्लैंड बड़े जोरों शोरों से पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद बातें कर रहा था, उनकी सभी उम्मीद धरी की धरी रह जाएगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। कि भाई कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट एक दिन में डोमिनेट करके या 1.5 दिन में डोमिनेट करके कभी भी आप टेस्ट मैच नहीं जीतते। आपको डोमिनेट ज्यादा लंबा करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने डोमिनेट किया ही नहीं। इनकी बच गई है, इनका घंटा बच गया है। इनको बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनकी सुझा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। सही मायनों में इंग्लैंड का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। 145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा उड़ा के मार दिया, उड़ा उड़ा के इनकी ले लिया। पड़क के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के
इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई ये बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ ओ बेटा बुमराह के बगैर पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। जिस चीज का डर था वही हो गया। इंग्लैंड मुश्किल से 150 जिसको कहते हैं ना कर पाई। इनकी जो लीड है वो 191 की हुई है और इंडिया के पास 192 का टारगेट है। क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है रविचंद्रन अश्विन। भाई आखिरी बंदा है, 500 टेस्ट की विकेट्स पूरी कर ली है और अब आपके सामने देखे जरा एक और वंडरफुल किस्म की परफॉर्मेंस 5 पर ले लिया मस्ट विन गेम के अंदर। और कुलदीप यादव ने जो इम्पैक्ट डाला हुआ है ना, स्पिन ऐसा स्पिन विकेट हो गया हुआ है, ऐसा स्पिन विकेट हो गया इंग्लैंड को। तो मैं समझता हूँ कि मैं क्या इनको बोलूं कि कर तो कर क्या रहे। आज आप ये देखिए कि कुलदीप यादव 131 बॉलें खेल के उसने 28 रन किए। ध्रुव जोरल ने 140 बॉल्स में 90 उसने रन्स किए। इतनी पार्टनरशिप लगाई। जो लीड 100 की हमें लग रही थी कि इंग्लैंड को मिल जाएगी वो सिर्फ 46 की रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग की इंडिया ने, इंडिया बता रहा है कि इंडिया इस मैच को जीतने के लिए आया हुआ है, सीरीज को जीतने के लिए आया हुआ है, फुल कोशिश कर रहे हैं। चांसेस एज इन कुछ ऐसा नहीं हुआ उनके साथ, उन्होंने खेला ही खराब, सिंपल सी बात है। इंडिया ने यार ध्रुव जुरैल की पारी ने ना आपको वो मतलब एनर्जी दे दी, वो जान फूक दी उस इंडिया की पूरे कैंप में। उसके बाद आपके गेंदबाज आए, आई थिंक सोच समझ के उन्होंने कहा अश्विन आप नया बॉल करिए। दोनों एंड से उन्होंने स्पिनर्स डाल दिए। क्योंकि इस मैच में आप देखो ना, सिंपल अगर मैच वाइज देखे तो यार एक समय हाल लग रहा था कि 200 पे ऑल आउट हो जाओगे जब 177 पे 60 पे। सिंपल सिचुएशन थी कि क्या इंडिया 200 पे आउट होगा और फिर वहां से इंग्लैंड लेता 150 की लीड। तो फिर इंग्लैंड जितने भी बनाता आपको 300 का टारगेट मिलता, वो आसान नहीं होता। सिंपल ध्रुव जुरैल आए, उन्होंने और कुलदीप ने आपको पहुंचा दिया 300 पार। और भाई उसके बाद आपके पास ये है कि आपके बॉलर ने 145 पर ऑल आउट कर दिया। अब आपका मैच है पूरा पूरा, आप कब जीत यार सकते हो। उन बॉलर्स की भी तारीफ है ना। हाँ। देखो ये हम उसी बॉलिंग लाइनअप की बात करें जिनके ऊपर फर्स्ट इनिंग्स में सवाल थे और जो कि वाजिब सवाल थे। ऐसा नहीं था कि कोई रविचंद्रन अश्विन मतलब 500 प्लस टेस्ट विकेट्स का अनुभव और जिस तरीके से शोएब बशीर ने बाद में बॉल डाला तो वो जिम्मेदारी भी मिली नई बॉल पर और शायद वहां पर उन्होंने जो अपना बेस्ट है सबसे बेहतर सिचुएशन पे दिया ना। मतलब बुमराह नहीं था, 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 फिर भी बजा दिया पकड़ के। बुमराह नहीं था फिर भी बजा दिया पकड़ के। आज जब इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू किया तो 219 पे 7 आउट थे, 219 पे 7 आउट थे भाई। दुरेव ने जो बैटिंग की आगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया। 90 रन उसने किए हैं, 90 रन की क्रूशियल इनिंग खेल के गया वो लड़का। उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसके बाद जो इंडिया ने जब वो 300 तक इंडिया चला गया, 300 तक इंडिया चला गया और 300 तक चला गया, उधर से मैं जो है वो मुतमिन हो गया था कि अब इंडिया कम से कम ना प्रेशर में नहीं होगा, क्योंकि जितना बुरी बैटिंग थी उसके बावजूद 300 कर देना। उस विकेट कीपर को भाई मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं भाई, खड़े होकर सैल्यूट भेजता हूं मैं उसको। तो उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था।